नमस्ते नमस्कार, मैं हूं दिलीप। आप देख रहे हैं जनता दर्शन। आज इलेक्शन कमीशन के रवैये को देखते हुए महागठबंधन के लोगों ने आज बिहार बंद का आह्वान किए थे। और आइए सुनाते हैं कि इस बंदी से उन्हें क्या लाभ मिलेगा, उनका क्या मुद्दा है। ये इलेक्शन कमीशन इस नियम को वापस लेगा या फिर से इनमें पुनर्निरीक्षण करके इसे चालू रखेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है मत छीनने का, नागरिकता खत्म करने का, मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर। इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर आए हैं। ये 2024 में वोट हुआ, उस समय जांच नहीं हुआ, उस समय सत्यापन नहीं हुआ, और 25 में ऐन वक्त पर वोट के समय ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। आज चुनाव आयोग को बिहार की मतदाता बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिखाई दे रहा है। आज जब लोकसभा का चुनाव था उस समय वो असली था। ये राशन भी बंद करेगा, पेंशन भी बंद करेगा, और कहेगा कि तुम यहाँ पर नागरिक नहीं हो, तुम्हारा वोट नहीं है, तो संपत्ति भी छीनेगा। ये बहुत गहरी साजिश है। जो लोग बाहर में काम करते हैं, श्रमिक लोग, वो जातीय प्रमाण पत्र बनाने या कोई भी कार्ड बनाने, लाइसेंस हो, जमीन का कागज हो, कैसे आकर ढूंढेंगे? 4 करोड़ ऐसे लोग हैं, उनका तमाम लोगों का नाम काट दिया जाएगा, और उनका ही नहीं, उनके माता पिता का भी मांगा जा रहा है। ये बताइए कहाँ से लाएगा इतना कम समय में? समय चाहिए ना। सबसे सत्यापन जो 11 को मांगा गया है वही केंद्र के सब चीज़ में आधार कार्ड मान्य है। आज जो इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी बनाया, वो भी उस पर भी उसको भरोसा नहीं है। अपने वोटर आईडी पर जो है ना वोटर पहचान पत्र, उस पर भी भरोसा नहीं है, उसको भी नहीं मान रहा है, आधार कार्ड को नहीं मान रहा है, और सब चीज़ में आधार कार्ड। यही में काहे ला इलेक्शन कमीशन तो ये बोला है कि आधार पैन वैलिड नहीं होगा। हाँ। तो आधार कार्ड से ही सारा कार्य होता है। जितने भी चीज़ है उससे आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। हाँ। चाहे वो राशन कार्ड हो, बैंक अकाउंट हो, चाहे किसी भी तरह का जो सरकारी योजना है उससे आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने मिल करके लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार से इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, इसलिए इस प्रकार का प्रक्रिया उन्होंने लाया है। गरीब जनता का शोषण करना चाहते हैं, उसका वोट काटना चाहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा घटना हो चुका है। बिहार को और बिहार के गरीब जनता को डर है कि कहीं मेरा वोट काट दे, मेरा राशन से नाम कट जाएगा, मेरा सरकारी लाभ हम नहीं ले पाएंगे। क्या आप कहना चाहेंगे? हाँ, यही सवाल है। आप सही समझे इस बात को। इसीलिए हम लोग गरीब जनता के सवाल पर सड़क पर है। उनका मत बचाने के लिए, उनका अधिकार बचाने के लिए, उनका नागरिकता बचाने के लिए हम लोग सचेत कर रहे हैं, और चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप निष्पक्ष भूमिका में आइए। किसी सरकार तो आती जाती रहती है, उसके इशारे पर आप काम मत कीजिए, किसी को वोट से वंचित मत कीजिए। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान सभा में वोट का अधिकार दिया था, उसको आज इलेक्शन कमीशन छीनने की केंद्र सरकार के इशारे पर साजिश कर रही है। ये जो पढ़ा लिखा, जिसका बाप दादा पढ़ा लिखा होगा, IAA BA MA मैट्रिक, और उसका पूर्वज उसी के पास कोई सबूत होगा, बाकी तमाम के पास नहीं है, वो सब का नाम कट जाएगा। संविधान सभा में बाबा साहब वो हुआ था सवाल कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वही वोट गिराएंगे, लेकिन बाबा साहब विरोध किए थे, कहे कि नहीं, जो भी बालिक नागरिक है उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। आज बाबा साहब जो आगाह किए थे संविधान सभा में, आज वही समय आ गया है। ये तुगलकी फरमान है, ये फिर वही समय आ गया। तमाम गरीब लोगों का वोट छीना जा रहा है, नागरिकता से खत्म करने का साजिश है। सरकार के लोग आरोप लगाते हैं कि आप हारने के डर से ये सब कर रहे हैं बिहार में। अब हारने के डर से हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? ये तो हम वोट बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हारने जीतने का तो काम लगा ही रहा। 20 साल से तो हुआ है चुनाव में। हम कोई सत्ता में है जो हमको डर है कि हम रोड पर आ जाएंगे? सत्ता में रहता है उसको ना डर रहता है कि रोड पर आ जाएंगे। हम तो रोड पर है, 20 साल से सड़क पर है बिहार में। और सत्ता में जो डबल इंजन की सरकार है उसको ना डर है। सत्ता में वोट छीनना चाहती है। सत्ता में जो लोग हैं वो तो विरोध नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं आया है, न कोई रोड पे आया है, न कोई ऐसा बाइट दिया है। लेकिन जो भी पक्ष में पक्ष के इशारे पर ही, वो सत्ता पक्ष के इशारे पर ही चुनाव आयोग साजिश कर रहा है गरीब का वोट खत्म करने का, तो क्यों आएंगे? अगर इस बंदी के बाद ये कानून में बदलाव नहीं होता है, ये कानून नहीं हटता है, तो क्या आपका तैयारी है कुछ और करने का बिहार और हम लोग करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, कल सुनवाई है। न्यायालय पर हम लोग को भरोसा है कि बिहार के मतदाताओं के साथ जरूर इंसाफ होगा, न्याय मिलेगा। और फर्जी वोटर उनको दिखाई दे रहा है बिहार में, देश में क्यों नहीं हो रहा है?
पूरे देश में सत्यापन होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। और जिस समय जनगणना होता है, घर घर जाता है लोग गणना करने, उस समय क्यों नहीं? और समय मिलना चाहिए, आनंद फानन में क्यों? ये बहुत बड़ी साजिश है। आपका क्या नाम हुआ? जयशंकर प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव आरजेडी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। महागठबंधन के लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, जनता की लड़ाई। ये हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, पूरे महागठबंधन के लोग हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। जनता के मूलभूत जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको छीनने का ये साजिश है। ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। पिछड़ों, दलितों, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनको राशन से अलग कार्ड से मुक्त करने के लिए ये जितने जो उनको अधिकार मिला हुआ है, सब सोई बहुत बड़ा साजिश है। देखिए, छोटा छोटा व्यापारी जो था वो सारा आज रोड पर आ गया है, वो मॉल खुल गया है, वो अडानी अंबानी का ये पोषण कर रही है सरकार। और जो पिछड़े दलित गरीब मजदूर लोग हैं, उन सारे लोगों के हक और हकूक की ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, महागठबंधन की लोग। और हम लोग चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं। पूरे महागठबंधन के जितने राजनीतिक दल हैं, सारे लोग हम लोग एकजुट होकर के ये तानाशाही सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। हम लोग ये संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग केवल अपने पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सत्तासीन होने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम आम आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ेंगे। ये हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं संजय कुमार साहू, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव, और हम लोग पूरे गठबंधन के लोग हैं, राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सारे लोग हम लोग इस लड़ाई को, जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। धन्यवाद।